आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी विक्की पार्चा ने घोषणा की है कि 5 जनवरी को पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर आजाद त्रिलोकपुरी के मेन रोड 2 ब्लॉक त्रिलोकपुरी विधानसभा में रोड शो किया जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। मैं विक्की पार्चा त्रिलोकपुरी विधानसभा से भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का सिपाही, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता। आज मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले 5 तारीख को सभी देशवासियों को, दिल्ली की जनता को और त्रिलोकपुरी जनता को बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि हमारे बहुजन नायक और जो आ रहे हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर साहब का आगमन होने जा रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो जनता के अंदर में जो उत्साह है उनके आने का और जो जोश है वो देख के काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं बताते हैं तो उनके अंदर में एक रहती है कि अभी तक तो हमने जो है उनको फ़ोनों पे देखा है, टीवी पे देखा है, उनको बोलते हुए। आज अपने सामने जब देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और 5 तारीख को आने वाली 5 जनवरी को दिन संडे है, इतवार है, 2 बजे उनका आगमन है। 2 ब्लॉक में वो आएंगे, वहाँ से अपनी रैली को हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरे त्रिलोकपुरी में घुमा के उनको 27 ब्लॉक में हमने उसका समापन कर रखा है, जहाँ पे वो आके त्रिलोकपुरी जनता को और त्रिलोकपुरी विधानसभा को संबोधित करेंगे आने समय। और यही हम लोग बताना चाहते हैं, जय भीम, जय भारत। और घोषणाएं भी करेंगे। हाँ, जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ वो घोषणा करके जाएंगे और वो जो भी आएंगे उनका वो बताएंगे चीज़ के बारे में। ये अभी हम नहीं बता सकते हैं, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेता ही बताएंगे कि वो क्या घोषणा करेंगे इसके बारे में, जो विधानसभा के चुनाव को लेकर। ठीक है जी, जय भीम। साथियों, 5 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के बहुत गहमा गहमी है और विधानसभा नहीं पूरी दिल्ली के लोग जो है त्रिलोकपुरी विधानसभा में उपस्थित होंगे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए। और क्योंकि त्रिलोकपुरी विधानसभा में एक ऐसा कैंडिडेट मेरे ख्याल से बहुजन समाज में सबसे पहली बार आया है जो अम्बेडकर वादी विचारधारा का हो और पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित हो और इतना शिक्षित और ईमानदार और गरीबों, मजलूमों, वंचितों के लिए दिन रात लगा रहने वाला भाई विक्की पार्चा इस समय मैदान में है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आह्वान किया है भाई विक्की पार्चा जी के साथ कदम से कदम मिला करके तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक उनको सदन तक नहीं, विधानसभा तक नहीं पहुंचा देंगे। सम्मानित साथियों, त्रिलोकपुरी की जनता से मेरा करबद्ध निवेदन है, आप लोग भी भारी से भारी संख्या में पहुँचें और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, भाई विक्की पार्चा जी के इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करें। क्षेत्र में आपके क्या समस्या है? देखिए, क्षेत्र की इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि नाली की समस्या, सड़क की समस्या, चोरी की समस्या, सीवर की समस्या, काम न सुनने की समस्या। भाई क्या कहें, आज विधायक के कार्यालय में हमारे लोग जब जाते हैं तो विधायक जी यह कहकर टाल देते हैं कि कुछ दिन बाद आना या एप्लीकेशन दे दीजिए, हम देख लेंगे, अपने लोग को भेजेंगे। लेकिन आज तक कोई भी कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। और विधानसभा से लेकर के निगम के लोग भी कहीं ना कहीं मक्कारी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से अपना कार्य करने के लिए सक्रिय नहीं है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जिस विचारधारा पे कार्य कर रही है, चाहे वो वंचित वर्ग का हो, चाहे शोषित हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए सबसे पहले खड़ी होती है। चाहे बहन बेटियां हों, चाहे बुजुर्ग हों या SC ST OBC माइनॉरिटी का ही केस हो, यदि किसी के साथ शोषण होता है, सबसे पहले भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी भाई विक्की पार्चा जी की टीम वहाँ पे खड़ी दिखती है। और आशा और उम्मीद है जिस तरह से यदि हम बिना पद पे रहे हुए, बिना कुछ हुए भी इतना समय दे रहे हैं समाज के लिए, यदि हमें एक बार मौका देगी ये त्रिलोकपुरी की जनता, तो विधानसभा का एक अलग ही रुख नज़र आएगा दिल्ली में। दिल्ली की जो त्रिलोकपुरी विधानसभा है वो कहीं ना कहीं आपको साउथ दिल्ली की तरह दिखाई देगी। जो भी आपकी समस्या है, क्या इसके बारे में चर्चा होगी? बिल्कुल। देखिए, जो समस्याएं हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने पदाधिकारी खुद जा कर के उन जो सत्ता में बैठे सत्तारूढ़ लोग हैं उनसे भी आग्रह किया कि भाई जनता की इन समस्याओं को आप संज्ञान में लीजिए। जैसे अभी बात करें कि 32-33 ब्लॉक में नाली है, पूरी तरह से पूरी जो है उस गलियां भी खोद के रख दिए और 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ बदबू आ रही है। लेकिन वहाँ पे ये काम जो है हमारे माननीय विधायक जी के अंडर में आता है, लेकिन अभी तक पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। और हम लोग आग्रह कर रहे हैं उनसे और निवेदन कर रहे हैं, सरकारी अधिकारियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग उस काम पे ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी भी उनके ही इशारे पे चल रहे हैं, इसलिए कार्य पूरा हो नहीं पा रहा है। और आपकी योजना 14,000 शादी को, उसके बारे में देखिए,
सबसे पहले हमारी जो योजना है ये कोई योजना नहीं है। बहन बेटियों के सम्मान में आज भी आर्मी मैदान मरदम रहती है। वैसे ही उसी कदम में एक कदम और एक स्टेप ले रहे हैं हम लोग कि भाई आने वाले समय में हमारे विधानसभा में यदि भाई विक्की पारचा जी स्थापित होते हैं तो जितनी भी हमारे ऐसे एस टी माइनॉरिटी या वंचित वर्ग की जो महिलाएं हैं या बहन बेटियां हैं, यदि उनकी शादी होगी सम्मान राशि उनको 14,000 रुपये की दी जाएगी। ये 14,000 ही नहीं, ज़रूरत पड़ी तो उनकी पूरी शादी का खर्चा भी ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी उठाएगी। यदि ऐसा रहा, हम दिखावा नहीं करते। जैसे अभी पंजाब में आपने देखा होगा, चुनाव जीतने के लिए लोगों ने 1,000 रुपये का वायदा किया, यदि हमारी सरकार बनी तो हर महिलाओं को 1,000 की सम्मान राशि दी जाएगी। क्या अभी तक आपकी मीडिया ने देखा होगा, क्या अभी तक उनको 1,000 रुपये की सम्मान राशि मिली? नहीं मिली। और दिल्ली में जिस प्रकार से जुमला यहाँ भी लाया गया 2,21 रुपये हर महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप चला गया, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर यह देखा गया कि भाई महिलाओं के OTP लेकर के उनके पैसे ही गोल कर दिए गए। आपके न्यू अशोकनगर यही दिल्ली त्रिलोकपुरी विधानसभा में आता है, 5 लाख रुपए गए सिर्फ और सिर्फ ये OTP लेकर के। और कहाँ से? सिर्फ इनके ही कैंप से, जो कैंप लगा था 21 सम्मान निधि वाला योजना जो थी, वहीं से OTP लेकर के 5 लाख रुपए गायब हो गए। और उसकी कंप्लेंट भी महिला की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो 2100 की जुमले में ना करके मेरी माताओं बहनों, त्रिलोकपुरी विधानसभा एवं दिल्ली के जनता ये ध्यान दे, यदि केजरीवाल जी कुछ करना ही चाहते थे तो सबसे पहला मुद्दा जो लेकर आए थे लोकपाल बिल। आज लोकपाल बिल पे वो शांत क्यों हो गए? इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने जुमला लिए। और लोकपाल बिल पे पूरी सत्ता भाई पूर्ण बहुमत से सरकार है, उस पर बोलते क्यों नहीं है? पूर्ण न बोलने का कारण यही है कि ये कहीं ना कहीं ये जुमलेबाजी थी। लोकपाल बिल के चक्कर में आज सरकार बना के स्थापित हो गए, बैठे पड़े बस। लोकपाल बिल के बाद बहुत सारी ऐसे बातें थे इनके, जैसे एक क्या जय भीम कोचिंग चलाए, भीम कोचिंग पाठशाला बंद होगी। एक्सेलेंस एजुकेशन जिनकी कोचिंग स्कूल जो चलाए, इनकी दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, आप जाके देखिए, पहले इनको वहाँ पे अच्छी क्लासेस होती थी। जैसे मनीष सिसोदिया जी जेल गए और केजरीवाल जी बिल्कुल ठप हो गए, क्योंकि वो डर गए, कहीं ना कहीं वो खुद बीजेपी से डरते हैं, वो खुद बीजेपी डरते हैं और बीजेपी के सारे पे भी काम करते हैं। वो भी क्या किए, वहाँ के बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहे हैं। आप जाके देखिए एक्सीलेंस एजुकेशन जो दिल्ली गवर्नमेंट का एजुकेशन है, आप इन CBSE की बात क्यों करते हैं, NCERT की बात क्यों करते हो? वहाँ का एक्सीलेंस एजुकेशन जो तुम्हारे स्कूल है उसमें तुमने क्लासेस बंद कर दी। ये बात शायद और लोग जनता को नहीं पता होगी, जाके देखिए जूनियर क्लासेस बंद कर दी। जो क्लासेस पहले चलती थी वही चल रही है, नए एडमिशन वो नहीं ले रहे हैं एक्सीलेंस एजुकेशन जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते थे। शिक्षक के नाम से कहीं ना कहीं ये लूट बाजारी कर रहे हैं, ये बिल्डिंगें दिखा के हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं। अभी एक लिस्ट आई है, आप देखे होंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट में हो सकता है कि आने वाले समय में ये कई स्कूल को बंद भी करने जा रहे हैं। अरे एजुकेशन का लेवल कहाँ जा रहा है तुम्हारा भाई? एजुकेशन लेवल कैसे जा रहा है? यदि एजुकेशन लेवल अच्छा होता तो बच्चों को आज ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधे पूर्ण बहुमत से पूरी तरीके से आपके स्कूल में ही शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के नाम से सिर्फ ठग किया जा रहा है, सिर्फ एक बैनर लगा दिया जा रहा है। शिक्षा और सम्मान निधि, पानी, बिजली, ये पूरी तरह से इनकी योजनाएं फ्लॉप हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेला सांसद पूरे सदन में ललकार रहे हैं, 543 सांसदों पर, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी भारी पड़ रहे हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग की बात नहीं करते, एक जाति की बात नहीं करते, एक सिर्फ और सिर्फ पुरुष और महिला की बात नहीं करते, बल्कि दूसरे लिंग के बारे में भी वो बातें अपने रखते हैं बारी भरकम तरीके से। आज त्रिलोकपुरी की जनता पूरी तरह से सजग हो गई है, पूरी तरह से तैयार है। ये इवन हमारे साथ, मैं खुद एक टीचर हूँ, हमारे साथ पढ़े लिखे लोग, भाई विक्की पारचा जी के साथ पढ़े लिखे लोग पूरी तरह से, डॉक्टर, इंजीनियर, उसके बाद बिजनेसमैन, साथ साथ गरीब मजलूम जो सताए हुए लोग हैं, छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके तक सारे लोग इनके साथ खड़े हैं, इनके पीछे कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। आज विधानसभा में जिन्हें आम आदमी पार्टी से, चाहे बीजेपी से या किसी अन्य पार्टी से जिन्हें टिकट मिला है, उनके साथ 4 लोग चलने के लिए नहीं है। इनके साथ हम लोग निस्वार्थ, बिना सुबह शाम, बिना खाए पिए, जैसे मानवर साहब कांसीराम के साथ उनकी टीम चला करती थी, आज इनके साथ इनकी टीम, हम लोग बिना खाए पिए इनके साथ दिन रात लगे हुए हैं। आने वाला समय कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज का होगा। आज जो सत्ता में रूढ़ लोग हैं वो 200 रुपये 300 रुपये ले करके महिलाओं को बुला करके टीम में दौड़ा रहे हैं। नहीं तो आप उनकी मीटिंग में जाइए, उनकी रैली में जाइए, उन महिलाओं को रोक के बताइए, पूछिए, वो बता देंगे वो क्या है। उन्हें कुछ नहीं पता है कि वो किसके साथ जा रही है, किस लिए जा रही हैं। हमारे भाई विक्की पारचा जी आने वाले समय के आवाम है, आवाज़ है। हम पूरे बहुमत से हमें त्रिलोकपुरी जनता को इनका समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। सभी सम्मान साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज जो ये त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसमें हमारे जो माननीय विक्की पारचा जी पूरी मजबूती के साथ में यहाँ पर जनता की सेवा में लगे हुए हैं
और आने वाली 5 जनवरी को यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारे नगीना के सांसद हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी आगमन है। और तमाम जितने यहाँ पर मंदिर मस्जिद है वहाँ पर वो अपना आकर अपना संवाद भी रखेंगे और यहाँ पर जनता से भी जनता को भी संबोधित करेंगे। और उन्होंने जो भी घोषणा करनी होगी वो उस दिन आकर ही अपनी घोषणा करेंगे। जो हमें यहाँ पर पब्लिकली जो हमें जनता के लिए हमें यहाँ पर जो योजनाएं बनानी है वो उस दिन ही वो अपने मुख से कहेंगे। और आज मैं त्रिलोकपुरी की जनता से ये आग्रह करूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा कि हमने आम आदमी पार्टी के जितने जुमले देखने थे, आज वो जगह जगह 2100 रुपये देने का जो वायदा कर रही है, और पंजाब में भी पिछले उन्होंने 1000 रुपये देने का वादा किया था। ये सब बेवकूफ़ बनाने का है। इन्होंने मोदी जी से बहुत अच्छी चीज़ें सीख ली है, केजरीवाल जी ने भी, ये उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और जैसे जैसे मोदी जी ने 10 लाख 15 लाख देने का लोगों को वादा किया था, ये 1000 रुपये से शुरू हो गया है। आने वाले टाइम में अगर जनता समझी नहीं तो ये भी 10 और 15 और 20 और लाख रुपये तक पहुंच जाएंगे। इन्हें समय नहीं लगेगा, मगर मिलने वाला जनता को कुछ भी नहीं है। ये आपको जनता को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जुमलेबाजी नहीं चाहिए। हमारे इस त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर हमें एक नायक चाहिए, हमें ऐसा एक विधायक चाहिए जो जनता के हमेशा तत्पर रहे, उनकी सेवा में रहे, और यहाँ पर लाइन ना लगनी पड़े कि पब्लिक को कि चिट्ठियाँ नहीं देनी पड़े कि हमें आज ये काम कराना है। यहाँ हमें विधायक ऐसा चाहिए जो हमारे गली कूचों में आके हमारी समस्याओं को पूछे। और बहन बेटियों को जो आज बच्चों को जो एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो स्कूल और जो आज प्राइवेटेशन बहुत एजुकेशन के अंदर हो गया है, इसको ख़त्म करके आज हमें सरकारी स्कूल के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाकर झूठे वादे किए जा रहे हैं, वहाँ पर हमें जो शिक्षा है सरकारी स्कूलों में वही शिक्षा दिलाई जाए जो हमें आज पैसे देकर मिल रही है। क्योंकि जो ये फ्री का जो मामला चला रखा है केजरीवाल जी ने, फ्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाने के इनके वायदे हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमें फ्री कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको इतना ही चाहते हैं, पब्लिक के इतने शुभचिंतक हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए जो जनता के लिए गवर्नमेंट सेक्शनों में जॉब निकाले, नौकरी निकाले। जनता को ज़रूरत नहीं है कुछ भी फ्री खाने की, हम अपनी मेहनत से खुद खाना जानते हैं। बस हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, मगर हमें यहाँ पर मेहनत करने के लिए हमारे लिए नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है। एजुकेशन तो बिल्कुल 0% कर दिया है। एजुकेशन का सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी करने से एजुकेशन नहीं ली जाएगी, उसके अंदर टीचर भी होने चाहिए, अध्यापक होने चाहिए जो अच्छी शिक्षा दे, ताकि हम अपने मुकाम तक पहुँच पाए। और जब भी बात होती है अधिकारों की, हक अधिकारों की, तो यहाँ पर ये लोग जो सत्ता में षड्यंत्र रचकर हमारे अधिकारों का खनन कर रहे हैं। और मैं त्रिलोकपुरी की जनता से फिर से एक बार आग्रह करूँगा कि आने वाले फरवरी में जो चुनाव आ रहे हैं, केतली का बटन दबाकर भाई विक्की पारसा जी को विधायक के रूप में लाएं, और इस त्रिलोकपुरी का सुसज्जित और अच्छे से यहाँ पर जितने भी हमारे बहन बेटियाँ, भाई और माताएँ, उनसे मैं इसी बात के लिए आग्रह करूँगा कि आने वाले टाइम में केतली का बटन दबा के आज़ाद समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।